जो बाइडन की ये सोच बहुत ख़तरनाक है कि वो हथियारों की फराहमी रोक देंगे। बाइडन साहब का ये कहना है, जो पेंटागन की इस वक्त मूवमेंट को चला रहे हैं, वो कहते हैं कि हमने जो उनको इसराइल के डिफेंस के लिए हथियार दिए हैं, आयरन डोम है, वो उसके लिए डिफेंस के लिए काफ़ी है। 7 अक्टूबर को भी उसने कुछ नहीं होने दिया, फ्यूचर में भी कुछ नहीं होने देगा। तो ये हम सप्लाईज़ की अनइंटरप्टेड जारी रखेंगे, और वो कर भी रहे हैं। तो वो कहते हैं कि ये सिक्योरिटी का पर्पज़ उनका रिजॉल्व हो गया। अब जो वो कह रहे हैं कि हम यहाँ अंदर जाके मारेंगे, इसमें मरने वालों का, सिविलियंस का तनासुब इतना बढ़ जाएगा कि उसको फिर बर्दाश्त करना, हज़म करना अमेरिका के लिए आसान नहीं होगा। अच्छा, उधर डोनाल्ड ट्रंप कुछ ऐसी, जिसे कहते हैं ना, वो तो बात बदलने के ही मारे, उन्होंने भी तो यू टर्न कम नहीं लिए हुए ना। तो वो कभी इसराइल की तरफ जाते हैं, कभी खिलाफ हो जाते हैं, कभी एक अजीब व गरीब उनकी फ़िलॉसफ़ी है। और वो उन्होंने ये भी कहा एक मीटिंग में कि मेरे पास यूक्रेन और इनकी जंग बंदी दुनिया भर में क़याम यमन के मंसूबे हैं। अब लोग हैरान हैं कि यूक्रेन में कैसे जंग बंद करा देंगे। शायद वो यही कह देंगे कि आप हम रोक रहे हैं तो जंग बंद हो जाएगी, और जहाँ जहाँ जिसका कब्जा उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। अच्छा, उन्होंने ये भी कहा है कि मैं इस एरिया में भी अमन कायम करने के लिए पहले भी रहा हूँ, अब भी करेंगे। अब कैसे करेंगे, ये उन्होंने कोई प्लान फ्लॉस अपना पूरा, जिसको कहते हैं ब्लूप्रिंट, ज़ाहिर नहीं किया। लेकिन उनके जो बेटे हैं जेड कुशनर वगैरह, ये सऊदी अरब में और इधर काफ़ी इन्वॉल्व रहे हैं, उनका इन्फ्लुएंस वहाँ पे बहरहाल है। अच्छा, अब ये कहते हैं, आज ही हारिस अखबार जो उनका, उसने लिखा है कि इसराइल का अखबार, हाँ जी हाँ, उसने कहा कि जो नेतन्याहू, बाज़ अखबार तो उसको नेतान्याहू भी लिखते हैं, तो उनकी जो वॉर की एक साइकी है कि मैंने जंग ही लड़नी है, वो इसराइल को तबाह कर देगी। अच्छा, ये अखबार जो है, ये मुसलसल जो एक जंगी जुनून वहाँ पे पैदा हुआ, उसके ख़िलाफ़ लिख रहा है कि ये इसराइल के लिए बड़ा, एक तो अनलिमिटेड है, और इसको जो इजरायली प्राइम मिनिस्टर है वो इसको अपने सर्वाइवल के तौर पे ले रहे हैं। क्योंकि जैसे ही जंग बंद होगी, अमन कायम होगा। अमन तो अभी भी इसराइल के अंदर तो कोई खाना जंगी नहीं हो रही, कोई चक्कर नहीं है। वो तो जो हो रहा है फ़लस्तीन के अंदर हो रहा है, बेचारे वो मर रहे हैं, और किसी फैमिली के 2 शहीद हो गए, किसी के 4 शहीद हो गए। तो उनका ये मानना है कि वो अपने जो पर्सनल रीजंस हैं कि जैसे ही जंग बंद होगी, कोर्ट में केसेस उनके निकल आएंगे, उन पे करप्शन के चार्जेस हैं, उनके बेटों पे करप्शन, बेटे पे करप्शन के चार्जेस हैं, उनकी इनएफिशिएंसी, ये सारा जुनून उनके खिलाफ उठ खड़ा होगा। तो अंदर के जो उनके इंटरनल पॉलिटिक्स है, उसको काबू करने के लिए उन्होंने एक्सटर्नल जंग मुसल्लत की हुई है।